जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नोटिस द डेट में। डेली करंट अफेयर एंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए करते हैं दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव कोट के साथ। अगर आपने यह मन में ठान लिया है कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। दोस्तों, मेहनत करते रहिए, मंजिल एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों की जनजातियों को एसटी श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों की जनजातियों को संविधान आदेश विधेयक 2022 के हिस्से के रूप में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। जिन राज्यों की जनजातियों को सूची में शामिल किया गया है उनमें है छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश शामिल है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की हट्टी समुदाय को कैबिनेट ने एसटी का दर्जा दे दिया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में अपनी 5 उपजातियों के साथ गोंड को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु राज्य ने नारी कोर वन के साथ साथ कुर्वीकरण समुदाय को शामिल करने के लिए जनजातीय मामले के मंत्रालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वहीं कर्नाटक राज्य के संबंध में बेट्टा कुरुबा समुदाय को कुडु कुरुबा के पर्याय के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के 12 जाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। खेल मंत्रालय ने एनटीपीसी-आरई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2 सार्वजनिक उपक्रमों ने एनएसडीएफ को 215 करोड़ रुपए देने को कहा। खेल मंत्रालय ने देश के सबसे बड़े ऊर्जा समूह एनटीपीसी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और 2 सार्वजनिक उपक्रमों के साथ राष्ट्रीय खेल विकास कोष को 215 करोड़ रुपए देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एनटीपीसी जहां तीरंदाजी के विकास के लिए 115 करोड़ रुपए देगी, वहीं आरईसी महिला हॉकी और मुक्केबाजी के लिए 100 करोड़ रुपए देगी। भारत के चुनाव आयोग ने पूरे भारत में बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ सीधा संचार स्थापित करने के लिए BLO पत्रिका लॉन्च की। भारत के चुनाव आयोग ने देश के राज्यों में फैले बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ आयोजित एक संवादात्मक सत्र में एक नया डिजिटल प्रकाशन BLO पत्रिका जारी किया। 350 से अधिक BLO राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य चुनाव अधिकारियों के कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए और आसपास के राज्य जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 50 BLO इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में लॉन्च इवेंट में शामिल हुए। आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य ई पत्रिका से जुड़े हुए। द्विमासिक ई पत्रिका के विषयों में ईवीएम वीवीपैट प्रशिक्षण, IT अनुप्रयोग, विशेष सारांश संशोधन, मतदान केंद्रों पर न्यूनतम स्वीप गतिविधियां, डाक मतपत्र सुविधा, सुलभ चुनाव, चुनावी साक्षरता क्लब, आदित्य मतदाता जागरूकता पहल और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जैसे विषय शामिल होंगे। इसमें BLO के साथ अनौपचारिक बातचीत, उनकी सफलता की कहानियां और देश भर में सर्वोत्तम अभ्यास भी शामिल होगा। नीति आयोग ने दिल्ली में भारत के शून्य प्रदूषण ई मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पहला शून्य फोरम की मेज़बानी की। नीति आयोग दिल्ली में भारत के शून्य प्रदूषण ई मोबिलिटी अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पहले शून्य फोरम की मेज़बानी की। इस अवसर पर 25 से अधिक शून्य भागीदारियों ने अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की और भारतीय नागरिकों के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ भारत की स्वच्छ गतिशीलता की कहानी में तेजी लाने का संकल्प लिया। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी वर्ष 2015 में की गई थी। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं व मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर हैं। दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली। पद्मनाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जिसे दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, सभी श्रेणियों में देश के सभी चिड़ियाघरों में पहले स्थान पर है, जबकि कोलकाता में अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन समग्र सूची में चौथे स्थान पर है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा भुवनेश्वर में राष्ट्रीय चिड़ियाघर के निदेशकों की एक बैठक में सूची जारी की गई। अलीपुर चिड़ियाघर को भी मध्यम श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है, जबकि राज्य का एक अन्य चिड़ियाघर झारग्राम या जंगल महल चिड़ियाघर उसी श्रेणी में चौथे स्थान पर काबिज है।
झारखंड खाद्य सुरक्षा एटलस वाला दूसरा राज्य बन गया है। झारखंड पूर्वी भारत में बिहार और उड़ीसा के बाद दूसरा राज्य बन गया है जिसके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिल्ली स्थित मानव विकास संस्थान द्वारा इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान की अनुसंधान पहल के तहत खाद्य सुरक्षा एटलस तैयार किया गया है। उड़ीसा और बिहार ने 2018 में अपना एटलस लॉन्च किया था। झारखंड की राजधानी है रांची और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। टीसीएस 2022 में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। कंतरा ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांडों पर कंतरा ब्रांड्स की रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या टीसीएस 2022 में एचडीएफसी बैंक की जगह भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है, जो 2014 से नंबर 1 स्थान पर था। आइए टाटा टीसीएस से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। महामारी के बाद ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बढ़ती वैश्विक मांगों के कारण टीसीएस शीर्ष स्थान हासिल करने में सक्षम हो पाया है। टीसीएस के सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल वर्ष 1968 में की गई थी। टीसीएस के संस्थापक हैं फकीर चंद कोहली व जेआरडी टाटा। टीसीएस का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। रत्ना इंडिया ने अपना पहला ड्रोन रोधी डिफेंडर लॉन्च किया। रत्ना इंडिया एंटरप्राइजेज ने अपना पहला एंटी ड्रोन उत्पाद डिफेंडर लॉन्च किया है। एंटी ड्रोन को रत्ना इंडिया एंटरप्राइजेज की स्टेप डाउन सहायक थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। रत्ना इंडिया भारत में अपना ड्रोन कारोबार को नियो स्काई इंडिया के माध्यम से संचालित करता है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 17 चैंपियनशिप भारत ने जीता खिताब। फाइनल में नेपाल को 4-0 से हराया। भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम ने श्रीलंका के कोलंबो के रेस कोर्स स्टेडियम में खेले गए फाइनल में नेपाल को 4-0 से हराकर अपना सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब सफलतापूर्वक जीत लिया है। बॉबी सिंह, कोरी सिंह, वानला पेकागुइट और अमन भारत के लिए गोल करने वाले खिलाड़ी बनकर उभरे। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।